तो इससे पहले हम जो है चैप्टर 2 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बहुपद का, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग अवश्य देख लीजिए, काफ़ी अच्छे तरीक़ा से समझाया है उसमें। आप उसको देख लीजिएगा तो यकीन मानिए कि आपका बहुपद का डर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसमें बहुत अच्छा बेहतरीन ट्रिक भी बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अभी जो है हम प्रश्नावली 3.1 लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा, इससे पहले आपको इसको बेसिक समझाएंगे। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहले हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, पहले हर चैप्टर का मैं बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और बेसिक पढ़ाने के बाद फिर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगा, यानी आप खुद ही बनाने लीजिएगा। जब बेसिक आप कर लेंगे तो क्वेश्चन खुद ही बन जाएगा आपसे। चलिए पहले बेसिक समझते हैं, तब हम ये क्वेश्चन को देखेंगे। और आप सामने बुक लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए ना पहले बेसिक करते हैं। देखिए बेसिक क्या है। बेसिक आपको यह समझना है, पहले बेसिक आपको यह समझिए, आपको बहुपद चैप्टर में हम समझा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो आपको ध्यान से देखना है। आप बताइए, पीछे में हम बहुपद चैप्टर में ही बताए थे। बताइए एक्स, चाहे एक्स नहीं लेते, देखिए ध्यान से समझिए। ए बी सी और यहाँ पे जेड। बताइए इसको क्या बोलेंगे? क्या अल्फ़ाबेट बोलेंगे? नहीं, इसको हम बोलते हैं हम लोग चर मान। क्या बोलते हैं? चर मान बोलते हैं, ठीक है। ABCD के जो लेटर है उसको हम लोग चर मान बोलते हैं, ठीक है। और जैसे अचर मान किसको बोलते हैं? क्या आप बता पाएंगे अचर मान किसको बोलते हैं? अचर मान, जल्दी बताइए। अचर मान क्या आप बता दीजिएगा कि अचर मान किसको बोलते हैं? बिल्कुल, अचर मान उसको बोलते हैं 1, 2 और 3, और इसी तरह अनंत तक जाती है, ठीक है। उसको अचर मान कहते हैं। तो आप ये बात पीछे की वीडियो में हम समझ चुके हैं, यानी चैप्टर 2 में। अब जो है हम लोग इतना बात तो समझ गए। तो ABCD का कोई भी लेटर होगा उसको बोलेंगे चर मान, और कोई भी एनी संख्या होगा, कोई भी संख्या होगा उसको बोलेंगे अचर मान। ये बात तो समझ गए। अब जो है समझना यह है, अब देखिए हम लोग ज़्यादातर केस में जो मैथ हम लोग बनाएंगे इसमें, तो ज़्यादातर केस में हम लोग x मानेंगे और y मानेंगे, ठीक है। ज़्यादातर केस में y x मानेंगे, है ना, x, और उसके बाद y मानेंगे। क्लियर? ठीक। अब जो है हम लोग का समझना यहाँ पर यह है, यहाँ पर क्या समझना है। अब एक बात ये समझिए, अगर कोई बोले आपसे, ध्यान से सुनिएगा, तो इसमें जो है ना आपसे अगर कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे कोई बोले कि 2 kg, है ना, आलू, और है ना 2 kg आलू और 5 kg टमाटर, ठीक है। 5 kg टमाटर, 5 kg टमाटर का मूल्य 220 रुपया है। 220 रुपया है। तो बताइए इसको लिख कर बताइए, कैसे लिखिएगा इसको? कैसे लिखेंगे हम लोग? बीजगणितीय रूप में इसको लिखना है। क्या इसको लिख पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल। अब एक बात हम जो आपको समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है आपको। जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से मिले आपको, तो शुरू वाला के आपको मानना क्या है? जो शुरू वाला है इसको हम लोग मानेंगे, शुरू वाला को x मानेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ के ध्यान में रखना है। कलर हम दूसरा लेने की प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको भी समझा पाए। चलिए देखिए, तो शुरू वाला को हम लोग को क्या मानना है? x, और बाद वाला जो यहाँ पे है ना, सेकेंड वाला को मानेंगे y। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बताइए, अगर हम कहे
इसको कैसे लिखेगा बताइए समीकरण यानी बीजगणितीय रूप में। तो देखिए 2 kg बोला है ना, तो आपको हम बोले शुरू वाला को क्या कहना है x, तो x में आपको 2 से गुना कर देना है। शुरू वाला को x बोल रहा है ना, x बोल रहा है, और इसको क्या बोलेंगे y बोलेंगे। तो 2 kg बोला है ना, तो x वाला में 2 से गुना करिएगा तो 2x, और ये देखिए 5 को यानी 5 kg वाला को हम लोग क्या बोले y बोले। आपको सिर्फ यही बात आपको ध्यान में रखना, शुरू में जो होगा उसको x मानेंगे और सेकेंड में जो होगा उसको y मान लेंगे। तो y माने हैं सेकेंड वाला को, तो 5 से y में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5y। और बताइए इस 2 kg आलू लिया है और 5 kg टमाटर लिया है, दोनों के मिला के कितना रुपया खर्च हुआ है, तो आप कहेंगे 220 रुपया खर्च हुआ है। तो बराबर में 220 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस करेंगे, क्यों? क्योंकि इस दोनों के मिलाने पर ही 220 रुपया खर्च हुआ है, यानी दोनों सामान हम लोग लिए हैं तभी 220 रुपया खर्च हुआ है। क्या ये बात आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए एक और हम आपको स्लाइड लेकर समझाने की प्रयास करेंगे। देखिए अगर कोई बोले 1 kg चावल, 1 kg चावल और 1 kg चावल और है ना 3 kg चीनी, है ना, चीनी का मूल, है ना, मूल मतलब रुपया, ठीक है ना, मूल 105 रुपया है, 105 रुपया है। तो इसको बीजगणित रूप में लिख के दिखाइए। कैसे लिखेंगे? अब देखिए हम शुरू वाला के क्या बताए हैं मानने के लिए, तो शुरू वाला को मानना है x, इसको कहेंगे x, है ना, x मान लेंगे शुरू वाला को x, और बाद वाला को क्या बोले थे y। तो देखिए शुरू वाला के कितना है 1 kg है, तो 1 में x से गुना कर दीजिए, क्या होगा, तो आपको 1 में x से गुना करिएगा तो x आएगा, और यहाँ पे सेकेंड वाला को क्या माने y, तो 3 से y में गुना करिएगा तो 3y, कोई दिक्कत? और बताइए, तो यहाँ पर देखिएगा x वाला जो है हम लोग का क्या है चावल है, चावल को हम लोग x माने हैं, ठीक है, और हम लोग चीनी को क्या माने हैं y माने हैं, ठीक है, चीनी को y माने। तो 1 किलो चावल लिए हैं और 3 kg जो है हम लोग चीनी लिए है, दोनों मिला करके कितना रुपया खर्च हुआ है 105 रुपया खर्च हुआ है। तो 105 यहाँ लिख देंगे, लेकिन दोनों को मिलाने पर ना खर्च हुआ है 105, बिल्कुल। तो जब दोनों के मिलाने पर खर्च हुआ तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो देखिए मेरा बीजगणितीय रूप में ये फाइनल लिखा गया। क्या इतना लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाइएगा। तो एक और हम सवाल देते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या कहा गया आपसे, इसमें कहा गया आपसे, अगर हम कहें कि बताइए, अगर हम कहें कि 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg तेल, ठीक है, और 7 kg लड्डू, ठीक है, इसका मूल्य जो है 1020 रुपया है। तो इसको कैसे लिखिएगा, इसको बीजगणितीय रूप में कैसे लिखिएगा, लिख के बताइए। तो बस सिंपल है, तेल को क्या मान लीजिएगा आप लोग, हम बताए थे शुरू वाला को क्या मानना है x, और लड्डू लास्ट यानी सेकेंड वाला को क्या मानना है y, है ना। बस x माने हैं तेल को, तो 5 से गुना मार दीजिए x में, 5x, और लड्डू को क्या माने हम लोग y, तो y में 7 से गुना कर दीजिए तो 7y, और ये दोनों मिला करके खर्च कितना हुआ, तो 1020 रुपया खर्च हुआ। तो देखिए बीजगणितीय रूप में लिखा गया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आते हैं अगला पॉइंट पर।
अगला पॉइंट जो है ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है बेसिक को। यहाँ पे हम लिखे हैं पूर्व, उसके बाद या बाद, यहाँ पे लिखे हैं वर्तमान, और यहाँ पे लिखे हैं ये अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं और इसको ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे आपको आ जाएगा पश्चात, या आप कह सकते हैं बाद, ठीक है। ये वाला जो साइन है या का है। तो आपको यहाँ पे कुछ बात है जो बताना है, जो ध्यान से समझने की जरूरत है आपको, अच्छे से समझिएगा। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति का उम्र होगा 30 वर्ष का है वो, तो देखिए तो 30 वर्ष का है, तो अगर कहा जाए कि बताइए 5 साल पहले उसका कितना उम्र था, तो देखिए पूर्व और बाद के मतलब समझ लीजिए पहले। पूर्व और बाद के मतलब क्या होता है? जब भी क्वेश्चन में पूर्व और बाद लिखा रहे, यानी पहले की बात करें तो घटाएंगे, यानी 5 साल पहले के बाद कहे तो घटाएंगे, पूर्व और बाद में घटाते हैं, और पश्चात वाला बाद बोले तो जोड़ते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान में अच्छे से रख लेना है। इतना बात क्लियर? चलिए अब इसमें करना क्या है। 5 बोला गया है कि कोई आदमी का उम्र वर्तमान में 30 वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितना होगा? तो 5 साल पहले यानी 5 घटा देंगे में से 30 में से, तो ये 25 साल के है। कितना है? 25 साल के है। अगर बोले वो आदमी 5 साल बाद कितना होगा, तो 5 साल 30 में जोड़ देंगे तो 35 साल का हो जाएगा। क्लियर? एक और समझ लीजिए। अगर कोई आदमी का उम्र 55 वर्ष है, तो बताइए, चाहे 65 ले लीजिए, 65 6 कर दीजिए, ठीक है, 65। तो बताइए कोई आदमी का उम्र 65 वर्ष है, तो आज से 10 साल पूर्व कितना उम्र होगा? देखिए यहाँ पे ये जो है ये गलती लिखा गया है, इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे पहले होगा, ठीक है, पहले। चलिए अब सही है। तो बताइए 10 साल पूर्व या 10 साल पहले कितना उम्र होगा? अगर 65 साल का है वो आदमी, वर्तमान में 65 साल के है, तो 10 साल जो पूर्व या पहले आपका कितना हो जाएगा? 65 में से 10 साल घटा दीजिए, यानी 55 साल का है वो। अगर कहे कि बताइए वो आदमी वर्तमान में 65 साल के हैं, तो 10 साल बाद कितना उम्र होगा, तो आप 10 जोड़ दीजिएगा 65 में, कितना हो जाएगा? 75 साल का हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और हम आपको समझा देते हैं। अगर कहा जाए आपको कि एक कोई आदमी का उम्र जो है x वर्ष है, तो बताइए 5 वर्ष पहले कितना उम्र था, तो x में से 5 घटाइएगा, तो x में से 5 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा x माइनस 5, है ना, x माइनस 5। ये बात बहुत ऐसे विद्यार्थी जो है ये नहीं समझ पाते हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे उसका उम्र कितना है अभी वर्तमान में? x साल का है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा? तो x में से ना आप 5 घटाइएगा, तो 5 x में से घटा रहे हैं तो पूरा पूरा तो घटेगा नहीं, इसीलिए 5 साल पहले इसका जो होगा उम्र x माइनस 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये 5 है ये नहीं लिखाएगा, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ये बात आपको समझ में आ गया, यानी x में हम 5 घटा देंगे इस तरह से, ठीक है। और अगर 5 साल बाद कहता तो फिर हम x में 5 जोड़ के लिखते, तो x में 5 जोड़िए तो x है, या x में 5 जोड़ दीजिए तो 5। समझ गए? तो इस प्रकार से आपको ये बताना था। एक और पूछ लेते हैं, कहीं आपका कन्फ्यूजन होगा। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति का उम्र x वर्ष का है,
ठीक है। तो बताइए आज से 10 साल पहले उम्र कितना होगा? तो पहले या पूर्व बोले तो आपको घटाना है। तो बताइए 10 साल पहले कितना उम्र होगा? तो x तो हम लिखेंगे और 10 साल पहले बोला है तो हम 10 को घटाएंगे। ठीक है। अगर बोलता कि 10 साल बाद कितना उम्र होगा तो x तो हम लिखेंगे ही यहाँ पर ही, अब प्लस के 10 जोड़ देंगे। बात समझ गए? इस तरह से बताना है। तो इतना बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब एक और पॉइंट समझिए। अगर कोई आदमी x साल का है और कोई आदमी y वर्ष का है। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, संख्या लेते हैं पहले तब आप समझेंगे। अगर कोई आदमी 20 साल का है और एक आदमी जो है 5 साल का है, ठीक है, और ये आदमी कह रहा है क्या कि आज से बोलेगा क्या कि 5 वर्ष पूर्व, यानी इस आदमी से जो है 5 वर्ष या कोई और रैंडम लेते। देखिए ये हम नंबर जो है रैंडम कोई नंबर लिए है आपको समझाने के लिए। चलिए देखिए समझिए इसमें क्या समझना है। जैसे कोई आदमी, ये आदमी क्या है, जैसे देखिए फोटो यहाँ बना देते हैं, वो ये फोटो बना देते हैं, ये आदमी का उम्र है और एक ये आदमी है यहाँ पर ही, इसका देख लीजिए। ठीक है। तो ये जो आदमी है, रेड कलर लेते हैं, ये आदमी कहता है कि इससे 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, तो देखिए 2 वर्ष पहले बोला है तो इसमें 2 वर्ष दोनों में घटेगा, दोनों व्यक्ति में घटेगा या एक व्यक्ति में घटेगा। तो इसका जवाब होगा 2 वर्ष दोनों में घटेगा। तो 2 वर्ष इसमें भी घटा देंगे और 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना 18 वर्ष, और इधर घटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 3 वर्ष। ये बात भी बहुत ऐसे विद्यार्थी जो है नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए अगला स्लाइड हम लेकर समझाते हैं। देखिए जैसे कोई आदमी 30 साल का है और कोई आदमी 50 साल का है, तो बताइए 10 साल पहले इस दोनों आदमी का उम्र कितना था? ये दोनों आदमी का उम्र 10 साल पहले कितना था? तो सिंपल सी बात है, दोनों में से 10-10 साल घटेगा। अगर कोई व्यक्ति 10 साल घट रहा है, यानी 10 साल पहले की बात पूछा जा रहा है, तो 10 साल घटा देंगे वर्तमान उम्र में से, क्योंकि वर्तमान उम्र दोनों का इतना दिया है, यानी ये व्यक्ति का। तो 10 साल घटाएंगे तो 20 साल के था, 10 साल पहले में से घटाएंगे तो 40 साल के था। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। अगर कोई आदमी, कोई भी आदमी होगा, कोई आदमी बोलेगा कि वर्तमान उम्र मेरा जो है, देखिए ध्यान से, कोई आदमी बोलेगा आपसे कि वर्तमान उम्र मेरा 90 है और एक आदमी बोलेगा कि मेरा वर्तमान उम्र 80 है। तो बताइए 5 साल पहले कितना उम्र था? तो बस 90 में से 5 घटा के लिख देंगे, 85 साल के था, और ये में से 5 घटाएंगे तो ये 75 साल के था। क्या समझ में आया? ये में से 5 घटा लिए और 90 में से 5 घटा लीजिए। तो इस प्रकार से ये बताना है। अब ये बात समझ गए होइएगा। अब एक बात और समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं उससे 3 वर्ष पहले 7 गुना था, कितना गुना? 7 गुना था। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है आपका 38 और यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं 1 मिनट, अरे हटो, ध्यान समझिए, यहाँ पर ले लेते हैं 7। तो कोई व्यक्ति बोल क्या रहा है आपसे? जैसे व्यक्ति का वर्तमान उम्र 38 है और यहाँ पे 37 है, कुछ ऐसी प्रकार के नंबर ले लिए हैं समझाने के लिए। और ये व्यक्ति क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि उससे 2 वर्ष पहले मैं उससे 7 गुना था। तो देखिए 2 वर्ष पहले जब बोला जाए ना, तो 2 वर्ष दोनों में से घटाते हैं, यानी इस व्यक्ति में से भी 2 घटा देंगे और इस व्यक्ति में से भी 2 घटाएंगे। ठीक है, 2 घटाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, घटाइएगा, देखिए ये रैंडम लिए है, ये अभी सही सटीक नहीं है, हम अच्छा से सही ले लेते हैं पहले समझने के लिए आपको। देखिए यहाँ पर हम अभी कितना लिए थे? चलिए 38 तो लिए थे, यहाँ पर 38 ले ही रहते हैं। यहाँ पर हम 9 ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए।
तो देखिए ये व्यक्ति क्या कह रहा है, 38 साल वाला व्यक्ति कह रहा है आपसे, 9 साल वाला व्यक्ति के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि मैं जो है, ये व्यक्ति बता रहा है कि मैं इससे 2 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले लीजिए, 3 वर्ष पहले लीजिए तो 3 साल इन्हों में से घटेगा। तो यहाँ पे तो देखिए ये जो है रैंडम है, तो थोड़ा यहाँ पे सेट नहीं हो रहा, देखते हैं, चेक करके देखते हैं। 2 वर्ष पहले 2 घटाते हैं, 2 इनमें से घटाते हैं तो कितना आ गया, 36 साल के, और ये घटाइएगा तो कितना साल का आ जाएगा, ये 7 साल का। तो देखिए तो कैसे सतगुना है, नहीं है, तो ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है ना। चलिए एक और चेक करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है अब लेते हैं, मान लेते हैं 42 लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं 12। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, 42 साल वाला व्यक्ति क्या बोला जा रहा है आपसे, 42 साल के जो उम्र के व्यक्ति है ये कह रहा है कि मैं, यानी ये बोला है मैं इससे 2 साल पहले 4 गुना था। कितना गुना था, 4 गुना था। तो 2 साल इसमें से घटाइए, 2 साल इसमें से भी घटेगा, याद रखिएगा दोनों में से घटेगा, अगर घट रहा है तो दोनों में से, अगर जुट रहा है तो दोनों में जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटाइए तो कितना आ गया 40, और इसमें से 2 घटाइए तो 10। तो देखिए तो क्या ये व्यक्ति जो है 2 साल पहले इससे 4 गुना है, तो बिल्कुल 4 गुना है। तो ये व्यक्ति जो है सच बोल रहा है, सही कह रहा है ना। तो इसी प्रकार के सवाल आपसे आगे भी पूछा जाएगा। एक और लेते हैं एक्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति x वर्ष का है और एक व्यक्ति y साल का है, ठीक है। तो ये बात आपको समझिए। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, x वर्ष वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मैं इससे 7 वर्ष पहले 3 गुना था, यानी मैं मतलब x वाला, ठीक है। x वाला कह रहा है कि मैं कि y से जो है ना 7 साल पहले 3 गुना था। तो देखिए ना 7 साल जब बोलेगा ना पहले, तो 7 साल एहों में से घटाएंगे, दोनों में से। तो देखिएगा घटाइएगा तो दोनों में 7 आ गया, है ना, दोनों में 7 साल घटेगा ना, तो इसमें भी 7 साल घटेगा। और बोला है कि 7 साल पहले इससे 3 गुना था। तो 3 गुना किधर कीजिएगा बताइए, 3 गुना इधर कीजिएगा कि 3 गुना इधर कीजिएगा। तो 3 गुना जिससे कंपेरिजन करेगा उसी में गुना करेंगे, ठीक है। तो y से 3 गुना था तो वहाँ पे y को 3 गुना करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में वहाँ पे लिखता नहीं है, सीधे बोलेगा कि इससे हम 7 गुना था चाहे 3 गुना था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 3 गुना इससे करेंगे, ठीक है। तो चलिए ना अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है पहले। तो देखिए पहले 1 बनाने से पहले हम जो है ना 3 बनाएंगे, ठीक है। पहले 3 बनाएंगे तब 1 पर आएंगे। देखिए 3 कहाँ, ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए एनसीईआरटी का, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया। अब बोला गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है। और बोला है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सिर्फ बीजगणितीय रूप में लिखना है, बस इतना काम करना है। चलिए तो हम लिख के बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट बताए थे कि शुरू वाला को क्या मानते हैं हम लोग, यानी शुरू वाला को क्या मानते हैं, यानी यहाँ पे शुरू वाला मतलब x यानी सेब को कहेंगे, ठीक है। तो सेब को मान लेंगे x रुपया और अंगूर के मान लेंगे आपको y रुपया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए एग्जाम में कैसे बनाते हैं, चलिए एग्जाम में जैसे बनाते हो वैसे बना के बताएंगे, और इसी तरह आपको एग्जाम में भी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं। देखिए ध्यान से लिखेंगे, माना, ठीक है, माना कि यहाँ पे मान लेंगे कि देखिए 2 केजी बोलना था, यहाँ पे बोलेंगे कि 1 केजी, मान लीजिए कि 1 केजी, अरे यहाँ पे देखिए
1 केजी सेब बोला है, पहले तो सेब लिखेंगे। 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया है? 100 रुपया मान लिए, हो गया। और फिर यहाँ पे मान लेंगे कितना है, अंगूर बोला है वो ना, तो 1 केजी अंगूर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 केजी अंगूर, ठीक है। 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या मान लेंगे बताइए जल्दी। 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या मानेंगे? y रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे मूल्य हो जाएगा y रुपया। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? y रुपया मान लिए 1 केजी अंगूर का मूल्य। अब क्वेश्चन में जो है ना क्या कहा है, 2 केजी सेब, तो आपको ना 2 से गुना मारना है x में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, जो यहाँ नंबर रहेगा वो यहाँ वाला से गुना हो जाएगी, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अब आते हैं यहाँ पर ही क्वेश्चन के अगला पेज पे आते हैं, ठीक है। तो 2 केजी बोला है तो हम क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हम लोग 2x, ठीक है। अब आते हैं, अब बोला है 1 केजी अंगूर, तो बताइए 1 केजी अंगूर है तो 1 से y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको 1y हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे 1y का मतलब क्या है, सीधा y लिखना। अब दोनों मिला के कितना रुपया खर्च हुआ है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर के मिला के खर्च हुआ है 160 रुपया। तो दोनों के मिला के खर्च हुआ है ना, कहाँ गया? दोनों के मिला के खर्च हुआ है, इसलिए इसको प्लस कर देंगे। अब मिला के खर्च हुआ है तो ये 60 रुपया आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो हम ये वाला जो बात है हम लोग अपना मन से नहीं कर रहे, तो इधर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पहले लिख लेंगे, पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, अरे कहाँ गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार, ठीक है। क्योंकि अपना मन से नहीं करे, क्वेश्चन में है ही प्रश्नानुसार, ठीक है। अनुसार, प्रश्नानुसार हो गया, ये हो गया। अब आते हैं पुनः क्वेश्चन में बोला क्या गया है, देखिए पुनः क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला गया है यहाँ पे 1 महीने के बाद जब वो मार्केट जाता है तो 4 केजी सेब लेता है। तो 4 केजी मतलब 4 से, फिर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, इस 4 से ना गुना करना है ई वाला x में, फिर कर दीजिए गुना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, और फिर आगे क्या बोला है, 2 केजी अंगूर, यानी 2 केजी अंगूर मतलब अंगूर वाला y माने हैं y रुपया, तो 2 से y में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2y। दोनों के मिला करके कितना रुपया खर्च हुआ है 300 रुपया, तो 300 रुपया लिख देंगे। तो ये देखिए बीजगणितीय रूप में लिखा गया, और इसी तरह से आपको बनाना है, आगे मान नहीं निकालना है, आपको मान निकालने के नहीं बोला गया था, ठीक है। सिर्फ बीजगणितीय रूप में लिखना है, बस आपको इतना बना देगा 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से बना देना है, तो ये सवाल बन गया, ठीक है। तो बताइए ये सवाल आपका बन चुका है। आइए अगला सवाल पे आते हैं, दूसरा सवाल ये रहा। तो बताइए ना, इसको अब जल्दी से बना दीजिए उसी तरह से। मान लीजिए फिर से यहाँ पर ही देखिए ना, बोला है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, है ना, 39 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा है, यानी 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा है ना। तो बताइए आप क्या इस सवाल नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बन जाएगा। अब क्या किया, यहाँ पे शुरू में पैसा लिख दिया है, बाद में सामान लिख दिया है जो सामान लिया, तो क्या फर्क पड़ता है, इन्ने उन्ने लिखे से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे मान लीजिए, माना 3 बल्ले बोला है, तो आप लिख लीजिए कि 1 बल्ला, है ना, 1 बल्ला, चाहे बल्ले लिखा है ना तो बल्ले लिख दीजिए, जो लिखा है क्वेश्चन में वही लिख देंगे। 1 बल्ले का मूल्य कितना मानेंगे बताइए? 100 रुपया, 100 रुपया हमेशा मानेंगे, ठीक है। अच्छा,
अब हमको बोला है 6 गेंद, तो गेंद को क्या मानेंगे, y रुपया, है ना, ये तो बात समझाया है आपको, y मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एक गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपया हो गया। बस इसमें अब क्या करना है बताइए, अब इसमें करना क्या है, बस प्रश्नानुसार आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न, क्योंकि अपना मन से तो कुछ कहते नहीं है, प्रश्नानुसार, है ना। अब प्रश्न में क्या कहा, तो देखिए 3 बल्ले, तो 3 बल्ला बोला है तो आपको x में गुना करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बल्ला का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ला का मूल्य 3x, सीधा बोल देंगे, है कि नहीं, उतना थोड़ी भी करेंगे कुछ भी। यहाँ पे लिख देंगे 3x। अब फिर क्या बोला है, 6 गेंद खरीदे, तो 6, एक गेंद का मूल्य y रुपया माने, तो 6 गेंद तो 6 रुपया, 6y हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 6y। अभी दोनों के मिला करके कितना रुपया खर्च हुआ है, दोनों के मिला के, देखिए दोनों के मिला के खर्च हुआ, इसलिए हम प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो कितना रुपया खर्च हुआ है, 3900 रुपया खर्च हुआ है, तो बराबर में 3900 लिख देंगे। तो ये आ गया। फिर पुनः लिख लेंगे, क्योंकि पुनः इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि दोबारा से फिर ये बात बोला है। अब देखिए बोला गया है यहाँ पर, क्या बोला गया है, फिर उसी यहाँ पे बोला है कि बाद में उसने एक और बल्ला लिया है, ठीक है, बाद में। तो एक बल्ला लिया है, तो एक बल्ला का मूल्य कितना माने थे, 1 रुपया, x रुपया, तो x से लिखाएगा सीधा। अब फिर एक बल्ला लिया बाद में जाकर के, कहाँ चला गया रे, ये कहाँ भाग गया, ये है, एक बल्ला लिया है बाद में, फिर उसी प्रकार की 2 गेंद लिया है। अब 2 गेंद लिया है, तो एक गेंद का मूल्य कितना, y रुपया, तो 2 गेंद का मूल्य कितना, 2y रुपया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2y, दोनों के मिला करके कितना खर्च हुआ है, दोनों के मिला कितना खर्च हुआ है, चेक कीजिए, 1300 रुपया खर्च हुआ है, 1300 लिख दीजिए, तो हो गया, बीजगणितीय रूप में बन गया। इस प्रकार से बना देना है आपको, ठीक है, बन गया। अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहाँ गया, ध्यान दीजिए। अब इस सवाल में देखिए क्या कहा गया, इसमें क्या कहा बताइए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इस सवाल क्या कहा आपसे, इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन 1 है ना, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, देखिए 7 वर्ष पूर्व आ गया, मैं तुमसे 7 गुनी आयु के था, कितना गुनी के, 7 गुनी आयु के था, यानी 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे हम लोग का पता यह नहीं है कि आफ्ताब कितना साल के है कि 7 वर्ष पूर्व इतना, मतलब इसका जो है 7 गुनी हो जाएगा। मान लीजिए कि आफ्ताब का उम्र x वर्ष होगा और उसकी पुत्री के उम्र जो हैगा y वर्ष होगा, यानी आफ्ताब की पुत्री के। तो बोला है कि आफ्ताब कर रहा है कि आफ्ताब पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व बोला था, 7 वर्ष इसमें भी घटेगा और 7 वर्ष इसमें भी घटेगा। क्या इतना बात आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए होइएगा। अब सुनिए ध्यान से, अब कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु के था, यानी वो पुत्री से 7 गुनी आयु के था 7 वर्ष पूर्व। तो पुत्री में आपको 7 से गुना करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और विद्यार्थी से ज़्यादा क्या करते हैं गलती, वो इसमें गलती कर देते हैं, उनके पिता में, तो पिता में नहीं गुना होगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पुत्री में गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा नहीं है, अगर एग्जैक्ट डाटा भी पुत्री के रहता तो फिर पुत्रीय में ही गुना होता, अब उससे पुता यानी पिता के निकलता। तो ये बात आप समझ गए, बिल्कुल। तो चलिए ना, इसी चीज़ को हम लोग साफ से अच्छे से लिख देंगे, और ये मतलब गुनी था तो यहाँ पे बराबर लगा लेते हैं ऐसे, तो इसको अच्छे से लिखते हैं, चलिए थोड़ा सा, ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब के आयु में, आयु ने बोला है, आयु x वर्ष, कितना मान लेंगे, x वर्ष, क्योंकि पता नहीं है, और जो चीज़ पता नहीं उसको x वर्ष मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, उसके पुत्री की आयु मानेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे,
पुत्री की आयु, है ना, क्वेश्चन में बोला है अपनी पुत्री से कहता है, तो पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री, पुत्री की आयु। आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि आफ्ताब की पुत्री की आयु, कोई दिक्कत नहीं है, वाई वर्ष मान लेंगे, ठीक है, वाई वर्ष। अब यहाँ पर जो जैसे बोला है वैसे क्वेश्चन में आते हैं प्रश्नानुसार हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में अब जैसे जैसे कहा वैसे से चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में बोला गया है आफ्ताब पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो आफ्ताब का उम्र x वर्ष माने हैं और उसके पुत्री के y वर्ष, तो यहाँ पे आफ्ताब का उम्र x, पुत्री के y, ऐसे लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे देखिए, है ना, बोला है ना, ध्यान से देख लीजिए, 7 वर्ष पूर्व बोला है, तो 7 वर्ष दोनों में घटेगा, ठीक है, दोनों में 7 साल घटाइए और इसमें भी 7 साल घटेगा। अब बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु के था। अब 7 वर्ष पूर्व जो है 7 गुनी आयु के था, कौन, आफ्ताब था, किससे, पुत्री से, 7 गुनी आयु के था, तो पुत्री में ही 7 गुना करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे बराबर लगा देंगे, जब भी कंपेरिजन गुना वाला हो तो बराबर लगाते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, तो देखिए x माइनस 7 लिखेंगे और 7 से y में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 7y, और फिर 7 से -7 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 49, ठीक है। तो अब यहाँ पे पक्षांतर करेंगे हम लोग, तो x लिखेंगे और ये वाला देखिए 7y इधर है तो माइनस में 7y प्लस में 7y है, तो बराबर के अंदर ले रहे हैं, बराबर के अंदर ले रहे हैं, तो माइनस के हो जाएगा हमारा 7y बराबर माइनस के 49 लिखेंगे, जस के तस, और माइनस के जो 7 है बराबर के इस पर आएगा तो प्लस के 7 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे हम लोग, तो घटाइएगा तो क्या आएगा जल्दी बताइए, तो घटाएंगे तो हम लोग को निकल के आएगा x माइनस 7y, है ना, x माइनस 7y, और बराबर में 49 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 42। तो देखिए एगो निकल गया हम लोग का समीकरण x माइनस 7y, यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस है, हो गया। अब आते हैं अगला, अगला क्या कहा है देखिए, अब आगे क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए, आगे बोला अब से 3 वर्ष बाद, बाद बोला है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, ये बात हम समझा दिए पीछे में। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पर पुनः, चाहे इसी पेज में बता देते, नहीं इन्हें नहीं होगा, ये पेज में ले लेते हैं, पुनः कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में, पुनः। तो देखिए अब क्या बोला है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, जो उम्र है ना उसको उससे 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष बाद, तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए उसका उम्र x है और इसका पुत्री के आयु y है, 3 वर्ष बाद बोला है तो 3 साल ए में जोड़ दीजिए और 3 साल इसमें भी जोड़ना होगा, दोनों में, अगर 3 साल बढ़ रहा है तो 3 साल दोनों बढ़ेगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो बोला है 3 साल बाद, थोड़ा घिंचा पीछा हो गया, इसको हटाते, अरे ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान से समझिए, अब बोला है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब अब जो है ना, अब से 3 वर्ष बाद उसके पिता जो है उससे 3 गुनी आयु के रह जाएगा केवल, किससे, तो पुत्री से, तो पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो पुत्री को 3 गुना कर देंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3 से y में गुना कीजिए, 3 से y में क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 3 से y में गुना करेंगे तो 3y, फिर प्लस लगाएंगे, 3 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा जल्दी बताइए, तो यहाँ पर x रहेगा और प्लस में ये 3y जो है प्लस में तो अंदर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के 3y बराबर में हमारा 9 प्लस के है, तो प्लस के 3 यहाँ पे है तो इधर आएगा तो माइनस के 9 हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे x माइनस के 3y, 9 में से 3 घटाइए 6, तो ये बन गया, तो इसी को बोलते हैं बीजगणितीय रूप बन गया। तो तीनों सवाल खत्म हो गया 3.1, और आपको अगला अगर 3.2 के वीडियो देखना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पर भी आपको बना दिया जाएगा।
ठीक है, तो चलिए इसी पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और पूरी आपको बेसिक भी समझ में आ गया जो हम आपको बताए हैं। अगर कहीं पर इसमें थोड़ा भी त्रुटि आपसे यानी हमसे रह गया है, समझ में आपको नहीं आया है, तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको अगला वीडियो में उसी क्वेश्चन को बताने की प्रयास करेंगे, ज़्यादा संख्या में कीजिएगा तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।